रिसेंटली किसी ने मुझे बताया कि YouTube पे कुछ लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं। इन फॉरेन बेस्ड YouTube चैनल्स की फॉलोइंग मिलियंस में है और ये लोग बस लगातार भारतीयों के ऊपर ही वीडियो बनाते हैं, उन्हें स्कैमर बताते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। ये चैनल्स हैं स्कैम बेटर, किट बोगा, स्कैमर पे बैक, जिम ब्राउनिंग। मुझे जान के पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब मैंने इनके वीडियोस देखे तो ये सारा गुस्सा शर्म में बदल गया। और मुझे इस बात पर इतना शौक लगा कि मेरे आसपास के लोगों को तो इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद मैंने इस पर खुद से इन्वेस्टिगेट करना चालू करा और पूरी स्टोरी पता करी। तब जाके समझ में आया कि ये चैनल्स नहीं बल्कि भारत में रहने वाले कुछ लोग भारत को पूरी दुनिया में बड़े लेवल पर बदनाम कर रहे हैं और इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आओ जरा डिटेल में आपको समझाता हूं। If you think you know how online scammers operate, think again. It's a murky world with consultants who set up sophisticated operations. This is the inside of a small scam call center in Punjab, India, seen from their own CCTV cameras. And an international army of volunteers determined to bring the industry down. They transferred $46,000 to my Bank of America account, which they're not getting back. ये जो यूएस बेस्ड चैनल्स है ना, वो एक्चुअली भारत से चलने वाले स्कैम कॉल सेंटर्स को एक्सपोज करते हैं। ये कॉल सेंटर्स यूएस में रहने वाले सिटीजन्स को स्कैम करते हैं और ये यूट्यूबर्स इन स्कैमर्स को एक्सपोज करने के लिए वीडियो बनाते हैं। अब भारत से चलने वाले जो स्कैम कॉल सेंटर्स हैं, इनका नेटवर्क इतना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको इस रिपोर्ट से लग जाएगा कि जो 95% स्कैम वाली कॉल होती है उसका ओरिजिन भारत रहता है। यूएस में एफबीआई भी इस पर काफी तेज नजर रखे हुए है और उनके अकॉर्डिंग भारत के स्कैम कॉल सेंटर ने सिर्फ 2022 में यूएस सिटीजन्स के साथ $10 बिलियन के फ्रॉड किए हैं, जो कि 2021 से 1.5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इन सिंपल वर्ड्स, ये स्कैमर काफी मोटा पैसा कमा रहे हैं और हर साल बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ साथ भारत का नाम ये पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब ऑपरेट कैसे हो रहा है। एफबीआई वालों ने इस तरह से जो स्कैम से परेशान होकर दिसंबर 2022 में दिल्ली के अंदर अपनी एम्बेसी में एक डेडिकेटेड बंदा बिठाया है जो सीबीआई, पुलिस और इंटरपोल के साथ काम करके ऐसे स्कैम्स को एक्सपोज कर सके। और इनकी खुद की एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये जो $10 बिलियन का स्कैम हुआ है उसमें 1/3 स्कैम टेक सपोर्ट वाले होते हैं। अप्रैल 2023 में एफबीआई, सीबीआई और दिल्ली पुलिस ने साथ मिलकर ऐसे एक टेक सपोर्ट स्कैम वाले रैकेट को एक्सपोज किया और तब जाके पता चला कि एक्चुअली ये लोग काम कैसे कर रहे थे। ये वाला जो कॉल सेंटर है, दिल्ली के अंदर कपड़े की दुकान चलाने वाले 2 भाई चला रहे थे। इन्होंने 20,000 अमेरिकन के साथ स्कैम करके $10 मिलियन के फ्रॉड किए। इनका जो पूरा ऑपरेशन है वो बड़ा सिंपल सा था। इन्होंने दिल्ली से बैठकर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू यूएस में जो सीनियर सिटीजन रहते हैं उनको टारगेट करना शुरू करा। ये लोग उनके कंप्यूटर में कुछ पॉपअप्स चलाते हैं। ये पॉपअप आपने देखे होंगे वेबसाइट वगैरह में, साइड में जो लिखा रहता है वैसे। इन पर यहाँ पर लिखा रहता था कि आपके सिस्टम में कोई वायरस आ गया और इसको हटाने के लिए इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करो। अब कुछ सीनियर सिटीजन जब डर के नंबर पे कॉल करते थे तो वो कॉल डायरेक्टली इन स्कैमर्स के पास आता था। इनके कॉल को हैंडल करने के लिए इन लोगों ने दिल्ली के साथ साथ कनाडा और यूएस में भी अपने लोग बिठा रखे थे। अब ऐसी कॉल को रिसीव करके ये लोग एक स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं और सीनियर सिटीजन को डराते हैं कि भैया ये बहुत बड़ा वायरस है और इसको हटाने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जो लोग इसमें फंस जाते हैं उनसे पैसे ठग के ये लोग उनके सिस्टम से वो पॉपअप विंडो हटा देते हैं जो इन्होंने ही डाला था। पैसा यूएस के बैंक में लेने के लिए इन्होंने यूएस के अंदर भी रहने वाले इंडियन ओरिजिन के लोगों से कनेक्शन बना रखे थे और ये सारा कांड ये लोग 2012 से चला रहे थे। अब इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसके साथ साथ यूएस और कनाडा में भी जो इनके नेटवर्क के लोग थे उनको भी ये लोग धर चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ एक केस है जो काफी छोटे स्केल पे चल रहा था। इससे 10 गुना बड़े स्केल पर कोलकाता और दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे फ्रॉड कॉल सेंटर्स चल रहे हैं। जिन यूट्यूबर्स का मैंने आपको नाम बताया उनके चैनल पर जब आप जाओगे तो डेली बेसिस पर आप देखोगे कि ऐसे कॉल सेंटर्स को वो लोग एक्सपोज करते जाते हैं। ये यूट्यूबर्स इन कॉल सेंटर्स के कंप्यूटर को हैक करते हैं, उनके एम्प्लॉय से लेकर उनके ओनर तक की सारी डिटेल निकालते हैं और कुछ केसेस में ये लोग उनकी लोकेशन तक पता लगा लेते हैं। इनके वीडियोस को एनालाइज करके हमें पता चलता है कि जो टेक सपोर्ट है ये तो बस एक तरह का स्कैम था। ये स्कैमर नए नए तरीके से लोगों को स्कैम कर रहे हैं। कभी ये अमेजॉन या ईबे के एम्प्लॉय बन के कॉल करते हैं, कहते हैं भैया हम आपको कैशबैक देने वाले हैं और लोगों को बेवकूफ बना के उनके ही अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं।
इसके अलावा एक और स्कैम ये लोग चलाते हैं रिफंड वाला, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या रहता है, देखो स्कैमर किसी बूढ़े इंसान को टारगेट करेगा, सबसे पहले उसे एक फेक ईमेल भेजेगा कि आपने अमेजॉन से इतने रुपए की परचेज कर ली, उसमें एक रिसीट भी देते हैं जो कि पूरी फर्जी होती है लेकिन असली जैसी दिखती है। उस रिसीट में एक नंबर होता है कि अगर ये ऑर्डर आपने गलती से कर दिया है तो कैंसिल करने के लिए यहां कॉल करें। अब जैसे ही किसी ने ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कॉल करा तो वो कॉल आती है स्कैमर के पास और स्कैमर को विक्टिम कहता भैया मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है। स्कैमर तुरंत ऑर्डर कैंसिल प्रोसेस करने के लिए कहता मैं आपके कंप्यूटर का एक्सेस लेना पड़ेगा और वहां पर एक रियल से दिखने वाले बैंक का पेज शो करता है और उसमें HTML कोड के थ्रू चेंजेस करके कहता है कि देखो आपका $100 का अमाउंट था, हम आपको रिफंड करते हैं, लेकिन एक जीरो उसमें ऐड करके $1000 का रिफंड दिखा देता है और फिर एकदम ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करता है कि भैया गलती से मैंने रिफंड ज्यादा कर दिया है, मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मैं अमेजॉन में काम करता हूं, आप प्लीज मुझे पैसे भेज दो। और फिर ये नहीं कि डायरेक्टली बैंक में पैसे भेज, कहता गिफ्ट कार्ड के थ्रू भेजना, और गिफ्ट कार्ड इसलिए क्योंकि इसे पता है बैंक ट्रांजैक्शन ट्रैक हो जाएगा। अब विक्टिम को ऐसा पता नहीं होता, उसे लगता है कि अमेजॉन के किसी एम्प्लॉय ने गलती कर दी, उसकी नौकरी ना चली जाए, दया खा के वो पैसे गिफ्ट कार्ड के थ्रू भेज देता है और यहीं उसके साथ स्कैम हो जाता है। मतलब आप देख रहे होगे ना ये स्कैमर कितने ज्यादा घटिया टाइप के लोग हैं। ये लोग ना सिर्फ भारत का नाम खराब कर रहे हैं बल्कि जानबूझ के बूढ़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उन बेचारों को ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं पता रहता। और मोस्ट केसेस में स्कैमर जो पैसा चुरा रहे हैं वो किसी की पूरी लाइफ की सेविंग है, किसी का पेंशन का फंड है। और यूएस में ज्यादातर बूढ़े लोग अकेले रहते हैं और ये स्कैमर्स उन लोगों की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे तरह से ये लोग स्कैम करते हैं और आप भी सोच रहे होंगे कि यार ऐसे क्या रीजन है कि इन स्कैमर को कंट्रोल करना इतना मुश्किल होता जा रहा है। तो देखो इसके पीछे ना सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये कॉल सेंटर जिस तरह से फंक्शन करता है उससे इन्हें काफी बड़ा एज मिलता है। आई मीन एक बार सोच के देखो, एक स्कैम कॉल सेंटर ऑपरेट करने के लिए आपको बस 4 चीजें चाहिए, एक कमरा, फास्ट इंटरनेट, कुछ लैपटॉप और इंग्लिश बोलने वाले कुछ लोग। लिटरली कहीं से भी आप ये स्कैम कॉल सेंटर ऑपरेट कर सकते हो और भारत में जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7-8% रहता है और दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती हो, वहां पर ये काम करना तो एकदम आसान है। और इन कॉल सेंटर्स में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं अक्सर उनको अच्छी सैलरी और खूब सारे इंसेंटिव दिए जाते हैं स्कैम करने के लिए और इसीलिए ये स्कैम कॉल सेंटर्स आज के दिन एकदम फंगस की तरह फैलते चले जा रहे हैं। अगला बड़ा रीजन है क्राइम और क्रिमिनल्स का अलग अलग एरिया में होना। देखो यूएस में बैठा कोई आदमी जिसके साथ $100-200 का स्कैम हुआ है, वो वहां की लोकल पुलिस को अगर कंप्लेन करता भी है तो वहां की पुलिस कहां जाके FBI और इंटरपोल को इसमें इन्वॉल्व करेगी। और कई सारे केसेस में तो लोगों को शर्म आती है कि अरे मेरे साथ स्कैम हो गया, मैं क्या ही कंप्लेन करूं, जाके किसी को बताऊं। और क्या पता इतना सब करने के बाद भी कोई पकड़ा जाएगा या नहीं। और इसके बाद भी स्कैमर को एक्सपोज करने वाले जो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, अगर उसमें कोई स्कैम कॉल सेंटर एक्सपोज भी हो गया तो उसके 8-10 लोग अरेस्ट हो जाते हैं। लेकिन ये काम कोई 1-2 कंपनी तो कर नहीं रही है। एक कॉल सेंटर बंद होता है तो 10 नए खुल जाएंगे। ज्यादातर यूट्यूबर्स जो ये सब एक्सपोज कर रहे हैं वो तो बेचारे यूएस में बैठे हैं, तो जो भी लोग अरेस्ट हो रहे हैं उनके केसेस को आगे कौन परस्यू करेगा, कोई भी नहीं। और इवेंचुअली बात आई गई हो जाती है। बाकी करप्शन का तो आपको देश में पता ही है, जो स्कैमर मिलियन में पैसा छाप रहा है उसके लिए 10-20 लाख रुपए दे के लीगल सिस्टम से बच के निकलना कितनी बड़ी बात है। और इन सबसे ऊपर की चीज है कि देश के अंदर इनके बारे में अवेयरनेस काफी कम है। मतलब मेरे आसपास तो बहुत ही कम लोग थे जिनको इसके बारे में एक्चुअली पता था, और जिसको पता भी है वो लोग ये सोचते हैं भैया मुझे क्या, कौन सा मेरे साथ स्कैम हो रहा है। और इसीलिए यूट्यूबर से लेकर बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पर कोई हल्ला नहीं है। और आपको तो पता भैया अपने यहाँ जब तक हल्ला ना हो तब तक कहाँ कुछ काम होता है। और इन सबके अलावा मैंने सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों का ये भी लॉजिक देखा कि भैया स्कैमर को स्कैम करने दो, ये गोरों ने भी तो हमें लूटा था, अब उनको लूट रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, अपने देश में आ रहा है, इकॉनमी बढ़ रही, क्या दिक्कत है। मुझे ऐसा लगता है जो कॉल सेंटर चलाते होंगे ना, ये अपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में भी ये सब सिखाते होंगे, तभी वो एम्प्लॉयज इस तरह का स्कैम करते हैं। लेकिन भाई एक बार सोच के देखो, इस बात से देश का कितने बड़े लेवल पे नाम खराब हो रहा है। एक तो वैसे ही भारत के लोगों को जनरली इमेज ये बना रखी है कि अरे ये तो टेक सपोर्ट वाले लोग हैं, अब ऊपर से स्कैमर का एक टैग और अलग लग जा रहा है। अब अपने देश में इसे लेकर भले ही कम लोग जानते हैं, लेकिन भाई वो यूट्यूब चैनल देख के देखो, वहां पे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, उनकी ऑडियंस पूरी फॉरेन है, जिससे मास लेवल में अपने देश की बदनामी हो रही है। और ये काफी ज्यादा कंसर्निंग बात नहीं लगती आपको। और ये जो लोग बूढ़े लोगों की पेंशन का पैसा खा रहे हैं, उनकी लाइफ सेविंग लूट रहे हैं, ये तो भैया ह्यूमैनिटी के लेवल पे भी इतनी गलत बात है। इसीलिए जब से मुझे इसके बारे में पता चला, मैंने सोचा भाई आपको तो मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा, और आप भी प्लीज इसे आगे शेयर जरूर करना। कमेंट्स में अपने थॉट्स बताना, लाइक का बटन दबा दो, वीडियो ज्यादा रिकमेंड होगा लोगों को, और सब्सक्राइब कर लो तो ऐसे और वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा ऐसे अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।